आज सर फाइनल डिसीजन होने का दिन था, लेकिन किस वजह से जो है फाइनल डिसीजन नहीं आई है? सर आज फाइनल डिसीजन होने का तो मत नहीं था। आज तो सिर्फ संकल्पित किया गया है जितने भी प्रत्याशी हैं, क्योंकि वोटिंग की व्यवस्था जो थी टिक लगाने की वो नहीं की गई। उसका कारण था कि एक तो आचार संहिता लग चुका है और दूसरा यहाँ पर जिस हिसाब से प्रत्याशी में भगदड़ था और कि हमारा ज़्यादा, तो इसीलिए ऊपर से आदेश हुआ कि सब लोगों को मिला के संकल्पित किया जाए कि जिसको भी टिकट मिले सब लोग मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस चक्कर में वोटिंग नहीं कराया गया ना। हंगामा हुआ है आज जी। तो हंगामा की वजह क्या है? हंगामा का वजह है कि देखिए यहाँ पर जय किशन जी का समर्थक लोग जो थे उन्होंने हंगामा किया कि वोटिंग करवाया जाए। ठीक है, जबकि उनके हिसाब से उनके कहने के हिसाब मुताबिक से उनके गांव में रखा गया, लेकिन फिर भी उन्हीं का बंदा हंगामा किया यहाँ पर। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है कि किस प्रत्याशी को मिलना चाहिए टिकट? देखिए वो तो पार्टी के फैसला है, हम तो बता नहीं सकते हैं। तो आप लोग के जो समर्थक हैं वो बिल्कुल शांत थे, क्या वजह क्या था? हम लोगों का समर्थक इसलिए शांत था कि जो शांति का जो संदेश होता है ना वो सब दिन अच्छा होता है। कभी भी तूफान में लाने से अच्छा होता है कि शांत रहिए। जो फैसला आएगा वो सबको पता है, ठीक है, और फैसला लगभग प्रशांत किशोर जी तय कर चुके हैं। अच्छा, पार्टी में अब प्रत्याशी अगर आपको बनाया जाता है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र में? अगर पार्टी हमको चुनती है, प्रत्याशी बनाती है, तो हमारे पास पहला प्राथमिकता है कि हम यहाँ पर जो लोग मोरबा के लोग रोजगार और शिक्षा के लिए बेहाल हैं उसके ऊपर काम करेंगे। और कम से कम 1 साल का टाइम अगर हमें लोग जनता आशीर्वाद देती है तो 1 साल के अंदर हमारा प्रोग्राम है कि हम यहाँ पर 4 पेपर मिल लगाएंगे। जिस पेपर मिल, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन हैं और पेपर की और प्रिंटिंग प्रेस की खूब अच्छी जानकारी रखते हैं, नॉलेज है हमारे पास। तो पेपर मिल यहाँ हम अगर 4 मिल लगा देते हैं मोरबा विधानसभा क्षेत्र में, 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम 28,000 लोगों को हम जॉब दे पाएंगे। बेरोजगारी दूर करना पहला प्रयास हो गया। पहला प्रयास है बेरोजगारी दूर करना जी। दूसरा प्रयास है हमारा शिक्षा के ऊपर। तो जो शिक्षा विश्व स्तरीय शिक्षा लाना है जो कि यहाँ पर नहीं है। एक तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, एम्स नहीं है, तो ये सब परेशानी है। शिक्षा के बाद जो है ना स्वास्थ्य के ऊपर सबसे बड़ा जोर काम करना है। तो ये 2 चीज़ बड़ी मुद्दे होंगे जो पहला प्राथमिकता आप उसको देते हैं। जी। अच्छा, क्या लग रहा है जनसुराज आ रही है बिहार में? तूफान की तरह आ रही है। जनसुराज जिस हिसाब से 1 साल पहले पार्टी बनी और 1 साल में जन तक की बात पहुंच गया जनसुराज क्या है, तो उस हिसाब से बिल्कुल सरकार बनाएगी, पूरा उम्मीद है। अभी तक जेडीयू और आरजेडी के यहाँ विधायक रहे हैं जी 2008 के बाद से जी। तो अभी तक क्या लग रहा है, कितना काम किए हैं और क्या बाकी है? देखिए, अगर जेडीयू के और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अगर काम करते होते तो आज बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ मोरबा विधानसभा क्षेत्र है। 5 कमियां बता दीजिए। 5 कमी में एक तो स्वास्थ्य के ऊपर कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक। कहीं भी चले जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होगा, सरकारी का तो ध्वस्त है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ सड़क की व्यवस्था, कुछ सड़कें तो बन गई है लेकिन बाकी सड़कें टूटी पड़ी है। तीसरा, यहाँ 5 से 7 पुल नदी के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इतनी निकम्मी सरकार है कि आज तक उसको उद्घाटन नहीं कर पा रही है। ये व्यवस्था की कमी है और प्रशासन की कमी है। जो 5 से 7 पुल तैयार पड़ा हुआ है मोरबा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि निकम्मी सरकार की वजह से चालू नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार आएगी तो पहले हम ये 5-7 पुल के उद्घाटन करेंगे, चालू कर देंगे उसको। ज़्यादातर जो पार्टियां होती है वो शिक्षा पे जोर नहीं देती है, रोजगार पे जोर नहीं देती है, चर्चाएं करते हैं लेकिन जोर नहीं देते हैं। क्या आपका जो दावा है क्या सच में ये फाइनली होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारी पार्टी ही इसलिए यही मिशन को लेके जा रहा है, लोगों पर, जनता से मिल रहा है कि आपको हम प्लान यहाँ से रोकेंगे। रोजगार पर बात होगी, शिक्षा पर बात होगी, स्वास्थ्य पर बात होगी। हमारी सरकार आते के साथ इसी पर काम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे जितनी ये दोनों पार्टियां थी, आरजेडी हो या जदयू हो या बीजेपी हो, ये इन्होंने सिर्फ जाति की राजनीति किया। लेकिन प्रशांत किशोर जी जाति की राजनीति से ऊपर है, सबको लेके चलेंगे। जाति की राजनीति की वजह से बिहार का आज हाल है। तो जनसुराज ही चुनने का वजह क्या रहा? जनसुराज चुनने का यही वजह हुआ हमें कि मैं एक बिजनेसमैन था। इनका विचारधारा बहुत मतलब सुदृढ़ और कहते हैं संकल्पित लगा, क्योंकि इनका विचार जो है कि हम बिहार के माता बहनों जिनको पति बाहर जाता है, बेटा बाहर जाता है, सबसे कष्ट यहाँ कोई झेल रहा है तो वो स्त्री है। जो माँ बनती है और उसको सबसे ज़्यादा कष्ट उसी को होता है
जो कि यहाँ का स्त्री है, इस माँ स्त्री पे है। आपने चर्चा किया, तो महिलाओं के लिए कुछ प्लानिंग किए हैं क्या, कि महिला के लिए क्या? जी, महिला के लिए सबसे पहले प्लानिंग यहाँ है कि घर में रोजगार उनको देने के लिए 5 लाख रुपए के ऋण दी जाएगा, सिर्फ ओनली 4% के ऊपर, और उनको शिक्षित किया जाएगा। तभी शिक्षित होंगी तो आगे बढ़ेंगी तो ये कुछ ना कुछ अपने घरेलू में 5 लाख रुपए लोन लेकर काम करके अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगी। चलिए, परिचय अपना दे देंगे। मेरा नाम बैजनाथ यादव, ग्राम कमतौल, पोस्ट माधोपुर, दिघरुआ, भावी प्रत्याशी मोरवा विधानसभा क्षेत्र से। धन्यवाद।